का 17 बाब और उसकी 11 आयत से लेके 19 आयत तक। और ऐसा हुआ कि जब वो यरूशलेम को जाता था तो सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। और जब वो एक गांव में दाखिल होने लगा तो 10 मबरूस आदमी उसे मिले। वो कुछ फासले पर खड़े हो गए और आवाज़ बुलंद करके बोले, ऐ यीशु हम पर रहम कर, ऐ उस्ताद हम पर रहम कर। उसने देख कर उनसे कहा कि जाओ अपने आप को कहनों को दिखाओ। और ऐसा हुआ कि वो जाते जाते पाप साफ हो गए। और उनमें से एक ने जब देखा कि मैंने शिफा पाई है तो बुलंद आवाज़ से खुदा की तमजीद करता हुआ लौटा और उसका शुक्र करता हुआ उसके कदमों पर मुंह के बल गिरा। वो सामरी था। यीशु ने खिताब करके कहा कि क्या 10 पाक साफ ना हुए? फिर वो 9 कहाँ है? क्या इस परदेसी की सिवा और ना पाएंगे जो लौट कर खुदा की तमजीद करते? और उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे ईमान ने तुझे बचाया है। अंजील मुकद्दस के पढ़े जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदा का अज़ीज़ों, आज के हमारे कलाम का टॉपिक शुक्रगुजारी और हमदोस्ताइश पर है। अज़ीज़ों, यहाँ 10 कोड़ियों का जिक्र है। जब यीशु गांव में दाखिल होने लगा तो 10 कोड़ियों ने दूर फासले पर खड़े होकर यीशु को पुकारना शुरू किया। इसलिए कि कहा जाता है उस वक्त जिसको कोढ़ होता था वो शहर से गांव से दूर निकाल दिया जाता था। तो हो सकता है यीशु के आसपास में बड़ा हजूम हो, बड़े लोग हों, इसलिए वो यीशु के पास नहीं आए, बल्कि दूर से बुलंद आवाज़ से इल्तिजा करने लगे, फरियाद करने लगे, यीशु को पुकारने लगे कि ऐ यीशु, ऐ उस्ताद हम पर रहम कर। और अज़ीज़, हमारा यीशु जो कुदरत ताकत जलाल से बड़ा ज़ोरावर खुदावंद है, जो सिर्फ कह ही देता है तो क्या के भूल जाती हैं, जो सिर्फ कह ही देता है तो मुर्दे कब्र से जिंदा निकलाते हैं, जो कह ही देता तो बड़े बड़े तूफान रुक जाते हैं, जो पहाड़ों के सीने चीर कर पानी के चश्मे बहा देता है, जो सब कुछ करने की कुदरत ताकत रखता है। हमारा यीशु उनको पास नहीं बुलाता, उनके सर पर हाथ नहीं रखता, बल्कि जहाँ यीशु था वहीं से यीशु कहता है, जाओ अपने आप को कहनों को दिखाओ। उस वक्त जब पूरी पाक साफ होते थे, जो लोग भी बीमारी से शिफा पाते थे तो अपने आप को कहनों को दिखाते थे और अपने पाक साफ हो जाने की नजर गुजराते थे, कुर्बानी चढ़ाते थे। तो यीशु ने भी उन्हें ऐसे ही कहा कि अपने आप को कहनों को दिखाओ। तो ऐसा हुआ कि जब वो जा रहे थे, रास्ते में चलते चलते क्या हो गए? 10 पाक साफ हो गए। 10 ने अपने कोढ़ से शिफा पा ली और मुकम्मल तौर पर उनका बदन पाक साफ हो गया। और उनमें से एक ने जब देखा कि मैंने शिफा पा ली है तो आवाज़ बुलंद करके खुदा की तमजीद करता हुआ, खुदा की तारीफ करता हुआ, उसका शुक्रिया अदा करता हुआ, शुक्रगुजारी करता हुआ आकर अज़ीज़ों क्या हुआ? उसके कदमों पर गिर पड़ा। और हो सकता है कि बार बार यीशु के पाँव चूम रहा हो, बार बार यीशु की शुक्रगुजारी कर रहा हो। क्या यीशु तेरा शुक्र है कि तूने मुझे इस कोढ़ से रिहाई दी है? मैं अपने घर से निकाल दिया गया था, अब मैं अपनों में जाऊंगा।
और अज़ीज़ों ये कौन था? सामरी। और अंजील मुक़द्दस में हमारे यीशु ने एक जगह पहले भी जिक्र किया है कि जब एक आदमी को डाकू धुआं छोड़कर मार पीट कर उसका मार लूट कर फेंक जाते हैं जख्मों से चूर, तो एक लावी गुजरता है, वो कतरा कर चला जाता है। एक कहन गुजरता है, वो कतरा कर चला जाता है। और तीसरा बंदा जो आता है वो लावी होता है, वो उसकी मलम पट्टी करता है, उसकी खबरगिरी करता है। और यहाँ भी यीशु ने जब उसको देखा तो यीशु ने खिताब करके कहा कि क्या 10 पाक साफ ना हुए? फिर वो 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेसी की सिवा और ना पाएंगे जो आकर खुदा की तमजीद करते? अज़ीज़ों, यीशु चाहता था कि जिस तरह इसने आकर खुदा की शुक्रगुजारी की है, खुदा की तमजीद की है, खुदा के नाम पे से जलाल दिया है, वो भी इसी तरह करते। अज़ीज़ों, हम भी कभी कभी ऐसे करते हैं, कैरिस्मेटिक की इबादत में आते हैं, अपनी बीमारियों से भरे हुए, दुखों से भरे हुए, हमारे पास कारोबार नहीं होते, हमारे घरों में सुकून नहीं होता, बदरुओं में गिरफ्तार होते हैं, जादू टूने के बंधनों में बंधे होते हैं, तो आकर यहाँ नाम लिखवाते हैं, दुआएं करवाते हैं। और जब हमारा खुदा हमें शिफा दे देता है तो फिर क्या होता है? जब लोगों की सारी दुख तकलीफ़ें, बीमारियाँ दूर हो जाती हैं, परेशानियाँ दूर हो जाती हैं, तो पलट कर चर्च नहीं आते अपने खुदा का शुक्रिया अदा करने के लिए, अपने खुदा की हमदस्ताइश करने के लिए, उसके नाम के से जलाल देने के, उसको सजदा करने के लिए नहीं आते। यहाँ भी यही है। अभी हम ज़बूर देखेंगे, ज़बूर 33। साथ को खुदावंद नहायत शादमान हो, रास्तबाजों को हम सराय सेवा है, बरबत के साथ खुदावंद का शुक्र करो, दस्तार की सलंगी के साथ उसकी हम सराय करो, उसके लिए नया गीत गाओ, बुलंद आवाज़ से बजाओ। यहाँ से दाऊद नबी जो है वो खुदावंद की ज़बूरों के ज़रिए, गीतों के ज़रिए शुक्रगुजारी कर रहा है और कह रहा है कि साथ को एक नेक दिलो, एक खुदावंद के लोगों नहायत शादमान हो, रास्तबाजों को हम सराय सेवा है, नेक लोगों को चाहिए कि खुदावंद की हम सराय करें, बरकत के साथ साज बजाकर खुदावंद की शुक्रगुजारी करो, खुदावंद का शुक्र करो, दस्तार की सलंगी के साथ खुदावंद की हम सराय करो, उसकी सताइश करो और एक नया गीत खुदावंद के लिए गाओ, बुलंद आवाज़ से चिल्ला, पूरे रूह जिस्म जान से, दिल की गहराई से उसके लिए नया गीत गाओ। अज़ीज़ दाऊद नबी भी अपने ज़बूरों में, अपने गीतों में खुदावंद की शुक्रगुजारी करता है। जब खुदावंद ने उसके शौक दुश्मन से और सब दुश्मनों से रिहाई दी, उसको बचाया, उसने इसी तरह गीतों और ज़बूरों के ज़रिए साज बजाकर, बरबत बजाकर, नाच कर खुदावंद की शुक्रगुजारी की। और जब खुदावंद से जब वो कहीं जंग के लिए जाता था तो खुदावंद उसको फतह बख्शता था, तो इसी तरह अज़ीज़ों नाचता, गाता, बरबत साथ बजाता और अपने खुदावंद की शुक्रगुजारी करता। हमें भी चाहिए अज़ीज़ों, हम भी हर वक्त अपने खुदावंद की शुक्रगुजारी करें, उसकी हमदस्ताइश करें, क्योंकि हमारा खुदा हमारे होठों का फल पसंद करता है। वो बड़े बड़े हदिये नहीं चाहता, कुर्बानियाँ नहीं चाहता, वो चाहता है कि हम अपनी ज़ुबान से अपने खुदावंद की शुक्रगुजारी करें, उसके नाम की से जलाल दें। और अज़ीज़ों, सिर्फ खुशियों में नहीं, शिफा पाने से नहीं, शिफा पाने में नहीं, मुसीबत परेशान से रिहाई पाने में नहीं, बल्कि दुखों में भी हमें यीशु की शुक्रगुजारी करनी है। अय्यूब साबर की तरह, अय्यूब साबर नेक आदमी था, खुदा से डरता था, खुदा के खौफ में रहकर अपनी ज़िंदगी बसर कर रहा था। वो बेबद था, नेक था, बदी से दूर रहता था और रहमदिल था, गरीबों की मदद करता था,
गरीबों की माली इमदाद करता था। खुदावंद ने उसे अजीज़ों बड़ी बरकत दी हुई थी। और क्या हुआ, एक दिन उस पर 7 आजमाइशें एक साथ आई, 4 पैगाम एक साथ मिले। उसके बैल चले गए, उसकी गदियाँ चली गई, आसमान से आग नाज़िल हुई, उसकी भेड़ बकरियाँ जल गईं, उसके गुलामों को तलवार की धार से कत्ल कर दिया गया। और चौथी खबर जो अजीज़ों थी बड़ी दुखनाक थी। अगर हम उसकी जगह होते तो कभी बर्दाश्त ना कर पाते। उसकी औलाद की खबर, उसके सारे बेटे बेटियां बड़े बड़े भाई के घर में दावत खा रहे थे, खाना खा रहे थे कि तुंद हवा बियाबान से आई और जिस घर में दावत खा रहे थे उसके चारों तरफ टकराई और वो घर गिर गया। उसके सारे बच्चे मर गए। ये 4 पैगाम एक साथ उसे मिले। सारे गुलाम भी मर गए, कत्ल हो गए, सब कुछ चला गया, माल दौलत चली गई, औलाद चली गई और सिर्फ 4 गुलाम बचे जिन्होंने आगे से पैगाम दिए। और अजीज़ों, जब अयूब साबर ने ये सुना तो वो रोया पीटा नहीं, चिल्लाया नहीं, अपने खुदावंद से गिला शिकवा नहीं किया, बल्कि क्या किया, अपनी जगह से उठा, अपना शानदार शाही लिबास उतारा, अपना सर मुड़ाकर ज़मीन पर गिर पड़ा, उनके बल अपने खुदावंद को सजदा किया और कहा, मैं नंगे अपनी माँ के पेट से निकला था और नंगे चला जाऊंगा। और आखिर में अज़ीज़ों क्या कहता है, ये तो सबको याद है, खुदावंद ने दिया, खुदावंद ही ने ले लिया, खुदावंद का नाम मुबारक हो। अज़ीज़ों, इन सब मुसीबतों में, इन सब आजमाइशों में, इन सब दुखों में उसने कोई खुदा के खिलाफ कुफर नहीं बका, कोई गुनाह नहीं किया, बल्कि खुदावंद को सजदा किया, खुदावंद को मुबारक कहा, खुदावंद की शुक्रगुजारी की। और इसके बाद चौथी आफत जो उस पर आती है, 5वीं आफत, उसका बदन कोड़ों से भर जाता है और उसकी बीवी उसे ताने देती है, कहती खुदावंद ने इतना तेरे साथ बुरा किया, ना माल दौलत रहे, ना बच्चे रहे और तेरे बदन को भी बीमारियों से कोड़ों से भर दिया, तो अभी अपनी दीनदारी में कायम है, अभी खुदा के साथ साथ चल रहा है, खुदा के खिलाफ कुफर बक और मर जा, उसे बदवा देती है। वो क्या कहता है, तू बेनदान बेवकूफ़ औरतों की तरह बात करती है, हम सुख में खुदा की शुक्रगुजारी करें, दुखों में क्यों नहीं। अजीज़ों, इस 5वीं आजमाइश में उसने कोई गुनाह न किया, कोई अपने खुदावंद को नाराज़ न किया, बल्कि साबित कदम रहा, अपने ईमान में कायम रहा, अपने खुदावंद में कायम रहा। और अजीज़ों, सब्र का फल क्या होता है, मीठा होता है। उसने दुखों में, आजमाइशों में, तकलीफ़ों में सब्र किया और खुदावंद ने क्या किया, अयूब साबर को इस सब्र का फल दिया, पहले से भी ज़्यादा बरकत दी, जिस्मानी शिफा दी और हर नेमत और बरकत से उसे माला माल किया और उसको बेटे और खूबसूरत बेटियां अता की और उसे उम्र की दराज़ी अता की। कहते उसने अपने बेटों के बेटे 4 पुश्त तक देखे। अजीज़ों, ये है परेशानियों में, दुखों में खुदा की हमद सना करने की बरकत, उसकी तारीफ तमजीद करने की बरकत। हम सूरों के अमाल में देखेंगे, रसूलों के अमाल उसका 16 बाब, उसकी 22 आयत से 26 आयत तक। और हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़ कर उतार डाले और कोड़े लगाने का हुक्म दिया और उन्हें बहुत मार कर कैद खाने में डाला और दारोगे को ताकीद की कि बड़ी होशियारी से उनकी हिफाजत कर। उसने ऐसा हुक्म पाकर उन्हें अंदर के कैद खाने में डाला और उनके पांव काट में ठोक दिए। आधी रात के करीब पालूस और सलास
دعا کر رہے تھے اور خدا کی ستائش میں گیت گا رہے تھے اور قیدی سن رہے تھے، تب یک بار بھی بڑا زلزلہ آیا، ایسا کہ قید خانے کی نیو گر گئی اور فوراً سب دروازے کھل گئے اور سب کی بیڑیاں گر گئی۔ ہاللیلویا۔ عزیزو، پالوس اور سلاس خدا ان کے بندے، خدا ان کے کلام کی خوشخبری پھیلا رہے تھے، خدا ان کے کلام کی منادی کر رہے تھے کہ ہاتھ میں انہیں پکڑ لیا، انہیں گھسیٹا، ان کے کپڑے پھاڑ ڈالے، ان کو مارا، ان کو کوڑے لگوا کر انہیں قید خانے میں ڈال دیا اور داروغے کو تاکید کی کہ بڑی ہوشیاری سے ان پر نظر رکھنا، ان پر بڑی نظر رکھنا۔ اور اس نے یہ سب حکم پا کر انہیں اندر کے قید خانے میں ڈال دیا، ان کے پاؤں کانٹ میں ٹھوک دیے۔ عزیزوں، ان کے پاؤں تو بندھے ہوئے تھے، ان کے ہاتھ کھلے ہوئے تھے۔ آدھی رات کے قریب وہ تالیاں بجا بجا کر اپنے خدا ان کی شکر گزاری کر رہے تھے، دعا کر رہے تھے، حمد و ستائش کر رہے تھے، اپنے خدا کے نام سے جلال دے رہے تھے، اپنے خدا کو پا رہے تھے، جبکہ ان کے بدن پر کوڑے برسائے گئے تھے، وہ زخموں سے چور تھے، وہ دکھ میں تکلیف میں تھے، لیکن عزیزوں انہوں نے اپنے دکھ اور تکلیف کو محسوس نہ کیا، بلکہ اول درجہ کس کو دیا؟ اپنے خداوند کو، کیونکہ انہوں نے زندگی اپنے خداوند کے لیے وقف کر دی تھی۔ اور جہاں خداوند کے بندے، یسوع نے کہا ہے کہ جہاں 2 یا 3 میرے نام سے موجود ہوں گے، جمع ہوں گے، میں وہاں موجود ہوں۔ ہمارا زندہ یسوع وہاں موجود تھا، خدا کا پاک روح وہاں موجود تھا، خدا کی قدرت وہاں موجود تھی، خدا نے اپنے لوگوں کے ساتھ تھا۔ کہ کیا ہوا؟ یک بار کی بڑا زلزلہ آیا اور پوری جیل ہل گئی، اس کی نیو ہل گئی، اس کی بنیادیں ہل گئی، اور وہاں کے قید خانے کے سارے دروازے کھل گئے اور قیدیوں کی بیڑیاں ٹوٹ گئی۔ عزیزو، یہ ہے دکھ میں، تکلیف میں خدا کی شکر گزاری کرنا، اس کی حمد و ثنا کرنا، اس کی تکلیف، اس کے گیت گانا۔ اور آپ کو، ہم سب کو معلوم ہے کہ پالوس رسول کی پوری زندگی دکھوں میں، تکلیفوں میں، کوڑے کھاتے ہوئے، قید کاٹتے ہوئے، خدا کے کلام کو پھیلاتے گزری، لیکن پھر بھی کیا کہتا تھا؟ میں دنیا کی دولت کو پورا کر سمجھتا ہوں اور نفع میں یسوع کو پانا چاہتا ہوں، میں یسوع کے لیے مرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے آخری وقت میں بھی عزیزوں یہی کہا، کیا میں زندہ نہیں رہا بلکہ میرا یسوع مجھ میں زندہ ہے۔ عزیزوں، یہ ہے خدا کے لوگ، ہم لوگ دکھوں میں، تکلیفوں میں کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں نہیں قبول ہوتی، ہم دعائیں کر کر کے تھک گئے ہیں، ہم خدا کو سجدے کر کر کے تھک گئے ہیں، چرچ آ کے تھک گئے ہیں، دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اس کے نام سے جلال دینا چھوڑ دیتے ہیں، اس کی تعریف تمجید حمد و ثنا کرنی چھوڑ دیتے ہیں۔ نہیں عزیز، ویسے نہیں کرنا۔ سکھوں میں بھی شکر گزاری کرنی ہے، جب ہمیں شفا ملتی ہے، جب ہمیں کاروبار ملتے ہیں، جب اچھی جابس ملتی ہے، ہمارے گھروں سے دکھ تکلیفیں، بیماریاں دور ہوتی ہیں، ہم جسمانی روحانی شفا پاتے ہیں، اور دکھوں میں بھی اس کی شکر گزاری کرنی ہے، کیونکہ خداوند انسان کو اتنی بڑی آزمائش میں نہیں ڈالتا، اگر وہ آزمائش میں ڈالتا ہے تو اسے نکلنے کا رستہ بھی بناتا ہے، اس آزمائش سے نکلنے کی راہ بھی بناتا ہے، کیونکہ وہ خود راہ، حق اور زندگی ہے۔ عزیزوں، ہمیں بھی خداوند کے بندوں کی طرح، ایوب نبی کی طرح، داؤد نبی کی طرح، پالوس رسول کی طرح اپنی زندگیاں گزارنی ہیں، دکھ و سکھ کو اپنے خداوند کے نام سے جلال دینا ہے، اور سب سے بڑھ کر اس کی شکر گزاری کرنی ہے کہ اس نے صلیب پر اپنی جان کا بلیدان دیا، اسے ہمارے گناہ کا کفارہ صلیب پر ادا کیا، ہمارا فدیہ دیا، اور خداوند کے ساتھ جو ہمارے باپ کے ساتھ ہمارا رابطہ ختم ہو گیا تھا وہ بحال کر دیا۔ یہ خداوند کی شکر گزاری کرنی ہے، وہ بڑا مہربان ہے، وہ دکھوں میں بھی ہمارے ساتھ رہتا ہے، سکھوں میں بھی ہمارے ساتھ رہتا ہے۔
ہم نے ان لوگوں کی زندگیوں کا اپنے لیے نمونہ بنانا ہے، ان کے نمونے پر چلنا ہے، اور ہر وقت دکھ ہو یا سکھ ہو اپنے خدا کی شکر گزاری کرنی ہے، اسے مبارک کہنا ہے، اس کے آگے جھکنا ہے، اسے سجدہ کرنا ہے، اس کے نام کو اسے جلال دینا ہے۔ آمین۔ خدا مجھے اور آپ سب کو آج کے کلام کی وسیلے بڑی برکت دے۔